हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु संरचना। ठीक है, पहले देखेंगे कि परमाणु आखिर होता क्या है। अगर हम परमाणु को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि परमाणु हमारा पदार्थ बनता है जो कि क्या रहता है, पदार्थ का सबसे छोटा घटक इकाई है ना। जैसे कि आप अपने आसपास जितने भी चारों तरफ देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, उनकी आकार अलग अलग होती है, क्या बोलते हैं, प्रकृति अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे आसपास वो किससे बने हुए रहते हैं, कण से बने रहते हैं। तो अब ये सवाल आता है, ये पदार्थ से बने हुए होते हैं और जो पदार्थ है वो किससे बने हुए होते हैं, आपके कण से बने हुए होते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कण क्या है ना। तो चलिए उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहले आपका डेटॉल है ना। जैसे कि आप पानी ले लो, डेटॉल की कुछ बूंदे आप डाल दोगे तो वो डेटॉल की खुशबू क्या होती है, पूरे पानी में फैल जाती है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि डेटॉल का 1 या 2 ड्रॉप्स हम जब पानी में डाल रहे हैं तो वो पूरा पानी को कैसे सुगंधित कर दे रहा है। तो उसी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप जो हमेशा हम करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, बीकर चाहिए है ना, 100 मिलीलीटर वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और हमको क्या चाहिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल। पोटेशियम पर मैग्नेट को हम कैसे लिखते हैं, KMnO4। ये क्या है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके हमको क्या चाहिए, 2 से 3 क्या चाहिए, हमको क्रिस्टल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पानी लेंगे। कितना लेंगे, 100 मिलीलीटर हम क्या लेंगे, पानी लेंगे। 100 मिलीलीटर में हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल हम क्या कर देंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट को डाल देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से रंग देंगे। अब देख सकते हैं इसका कलर, जितने भी हम पढ़ते जाएंगे उसमें आपको क्या देखना है, कलर है ना, रंग को देखना है कि उसका रंग कैसा होता जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमने रंग दिया, उसका हम क्या करेंगे, एक परख नली में 10 मिलीलीटर क्या लेंगे, निकाल लेंगे इसको। ठीक है, जैसे कि इसको नाम देते हैं ABCDND है ना। तो हमने क्या किया, पहले ए में पहले पानी लिया, कितना लिया, 100 मिलीलीटर। उसमें हमने क्या डाल दिया, क्रिस्टल डाल दिया। अब वो कैसा हो गया, उसका रंग गुलाबी हो गया। अब ये जो बी वाला जो बीकर है उससे हम क्या लेंगे, 10 मिलीलीटर क्या लेंगे, वो पानी ले लेंगे और फिर 10 मिलीलीटर ऐसा फिर से प्योर पानी लेंगे, मतलब सफ़ेद वाला पानी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ये 10 मिलीलीटर का क्या डाल देंगे, ये वाले को इसमें डाल देंगे। फिर इसका क्या लेंगे, 10 मिलीलीटर वाला क्या लेंगे, परख नली में ये पानी लेंगे और फिर 100 मिलीलीटर में क्या डाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे, फिर इसमें क्या लेंगे, 10 मिलीलीटर पानी लेंगे और फिर क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर पानी में डाल देंगे। तो अब इसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, बीकर को क्या करना है, देखना है और उसको कंपेयर करना है कि क्या हमने जब 10-10 मिलीलीटर डाल के 100 मिलीलीटर में क्या किया, डालते गए तो उसमें क्या चेंजेस आए। तो आप देख सकते हैं इसका रंग क्या होते जा रहा है, फीका होते जा रहा है। तो उसको कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पानी ले सकते हैं या फिर सफ़ेद पेज ले सकते हैं पीछे से और कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो रंग पहले गाढ़ा था फिर फीका होते जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो गुलाबी रंग का हो रहा है, जिससे हम देख सकते हैं कि कुछ कण, ठीक है, कुछ क्रिस्टल क्या है आपके KMnO4 के पूरे पानी को क्या कर रहे हैं, रंग दे रहे हैं। जैसे कि होली के टाइम में क्या करते हो आप, बाल्टी लेते हो और क्या करते हैं, हम एक पैकेट रंग डालते हैं, वो पूरा क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। आपको गाढ़ा करना रहता है तो आप क्या करते हैं, कम पानी लेते हैं और ज़्यादा रंग डालते हैं। लेकिन वही आपको ज़्यादा रंग वाला चाहिए, अगर आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा पानी डाल रहे हो और कम रंग डाल रहे हो तो वो क्या होता है, फीका होता है। उसी प्रकार से क्या हो रहा है, लेकिन वो रंग तो करता है ना, वैसे ही क्या हो रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पानी में डालते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसको रंग कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो थोड़ा फीका होते जा रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल वास्तव में यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, इतने छोटे होते हैं कि और उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो ये जो कण हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अणु, दूसरा होता है आपका परमाणु। अणु को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, और परमाणु को हम क्या बोलते हैं, आपका एटम। तो आखिर में परमाणु है क्या, परमाणु आपका क्या है,
अणु एक आधारभूत बुनियादी कारण है। ठीक है, आप जो भी चीज़ें देखोगे, जो भी चीज़ें बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? अणु से बनी हुई है। लेकिन अणु किससे बना हुआ है? आपका परमाणु से बना हुआ है। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो परमाणु है वो आपका क्या है? पदार्थ से बना एक ऐसा क्या है? छोटा सा आपका घटक इकाई है ना। अगर हम क्या करेंगे? परमाणु को मिलाएंगे, है ना, जैसे क्या करेंगे? दो परमाणु को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अणु मिलेगा। ठीक है, और आपका अणु क्या है? एक बुनियादी कण है। ठीक है, क्लियर इतना? अब यहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है परमाणु क्या है तो हम क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन क्या है आपका? आप उसको एक एटम बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो। आई होप कि आपको इतना क्लियर है कि आखिर में कण है क्या और वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका अणु, एक होगा परमाणु। परमाणु सबसे छोटा होता है और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? आपका अणु बनाते हैं। और जो भी आपकी दुनिया है वो किससे बनी हुई है? परमाणु से मिलके बनी हुई है ना। तो ये परमाणु क्या है, कैसे बनता है, विभाजित होता है कि नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसका जो अवलोकन किया गया है वो बहुत सारे प्रयासों के बाद बना है। उसके भी बहुत सारे क्या हैं? कहानियाँ हैं। ठीक है, तो ये कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा रोचक है जिसको हम क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे उसकी कहानी। तो परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी, है ना। तो कितनी नई है और कितनी पुरानी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही शुरुआत हुई थी कब? आपकी 500 BC, ईसा के जन्म से पूर्व ये कहानी स्टार्ट हुई थी। जो हमारे क्या है? भारतीय दार्शनिक, है ना, क्या है आपके? भारतीय दार्शनिक महर्षि कादार, उन्होंने क्या बोला कि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसको हम विभाजित करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो होएगा। फिर एक क्या होगा? समय आएगा जहाँ बस वो क्या हो जाएगा? विभाजित होना बंद हो जाएगा। वो एकदम सूक्ष्मतम में आ जाएगा जहाँ वो और विभाजित नहीं हो जाएगा। उसे हम बोलेंगे अविभाज्य। अविभाज्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने उसको तोड़ा तोड़ा तोड़ा, एक समय आया कि वो अब टूट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, है ना। जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो क्या रहेगा? आपका सूक्ष्मतम कण आएगा एक, जो क्या रहेगा? अविभाज्य रहेगा, जिसको आप और तोड़ नहीं पाओगे। उसी समय क्या हो गया? आपके दर्शन शास्त्री आए। ठीक है, उनके बाद क्या आए? ग्रीक दर्शन शास्त्री आए, ल्यूसिपस, और उनके विद्यार्थी डेमोक्रेटिक, है ना। तो उन्होंने भी जो महर्षि ने कहा था उसके बारे में सोचा, पढ़ा, अध्ययन किया और फिर ये बोला कि जो वो बोल रहे हैं वो एकदम सही है ना। वो सारे क्या होते हैं? कण से बने होते हैं, परमाणु से बने रहते हैं। और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम्स, है ना। कि आप चीज़ों को तोड़ते जाओगे, पदार्थ को तोड़ते जाओगे, तोड़ते तोड़ते एक समय आएगा कि वो और टूटेगा नहीं। उसी को उन्होंने क्या बोल दिया? एटम्स बोल दिया। ठीक है, उनको क्या बोला उन्होंने? एटम्स बोला। और ये भी बोला कि सारी दुनिया किससे बनी हुई है? आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी हुई है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, वो टूटेगा ही नहीं। सेम चीज़ तो क्या महर्षि ने बोली थी कि वो है अविभाज्य, जो आपका टूटेगा नहीं। सेम चीज़ उन्होंने बोला एटम, जो क्या होगा? टूटेगा नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ये चर्चा है ना, जो आप सोच रहे हो, उससे विज्ञान नहीं बिलीव करता। उसके लिए हम उसको क्या चाहिए? आधार चाहिए, है ना, विश्लेषण चाहिए, तर्क चाहिए, प्रयोग चाहिए, तब जाके वो क्या होता है? उसको मानता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? 300 BC, ईसा के पूर्व, है ना। तब कौन है आपके? एपिक्यूरस, है ना। एपिक्यूरस आए और उन्होंने भी क्या किया? प्रयोग किया, पढ़ा और उन्होंने बुक लिखी जिनसे उन्होंने बताया कि जो भी है आपकी दुनिया वो परमाणु से ही बनी हुई है। फिर उसके बाद कौन आए? आप उनके बाद आए ल्यूकेरियस, है ना। ल्यूकेरियस आए, उन्होंने भी क्या किया? परमाणु संबंधित के बारे में ही बताया। एक बुक लिखा, चीज़ों की प्रकृति, है ना। वो किसके बारे में था? आपका परमाणु संबंधित ही था। क्या लिखा था? चीज़ों की प्रकृति। उन्होंने भी बोला कि ये क्या है? आपका परमाणु संबंधी है। जब 18वीं शताब्दी आई, जो रसायन शास्त्र थे, उन्होंने क्या किया? ये सारी चीज़ों को गौर किया और फिर परमाणु के बारे में सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपका प्राउस्टार। कौन है? प्राउस्टार। देखो, आपको पता है कि जो आपका अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो वो पदार्थ का जो द्रव्यमान रहता है, किसका? पदार्थ का द्रव्यमान, वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ना वो बनता है, ना वो क्या होता है? आपका टूटता है, विनाश होता है। वो क्या होता है?
एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में आपका क्या होता है, चेंज होता है, ये पता था। तो उन्होंने क्या नियम दिया आपका, स्थिर अनुपात, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात दिया। उनके हिसाब से क्या है, जो रासायनिक यौगिक है ना, जो आपके क्या है रासायनिक यौगिक हैं के भार अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्राउस्ट के बारे में देख रहे हैं, तो उन्होंने स्थिर अनुपात दिया। उसके हिसाब से जो रासायनिक यौगिक हैं उसके भार अनुसार की बात करते हैं। भार देखते हैं, क्या देखेंगे, भार अनुसार, मतलब मास की बात करते हैं। जो ये तत्व है उसका अनुपात सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे H2O ही बनाएगा तो ये क्या है 2:1, आपका CO2 बना रहा है तो ये क्या है 1:2। तो ये जो अनुपात है वो क्या होगा, आपका निश्चित होगा। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको यही अनुपात देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कौन आए, ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन, है ना। उन्होंने, वो वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने क्या बोला, बहुत सारे क्या देखे, बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषण किया, प्रयोग किया, उसको सोचा समझा विचार किया और फिर बोला कि ऊपर में जितने लोग बोल रहे हैं कि जो भी है हमारी चीज़ें आपस में बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, जो एटम है, जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है। उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रायोगिक नियम थे वो क्या है, सही है ना। और उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और ये सारी चीज़ करते करते उन्होंने 1808 में एक बुक लिखा, अ न्यू फिलोसॉफी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री फिलोसॉफी, सॉरी, ये बुक लिखा और उन्होंने क्या दिया, कुछ परमाणु सिद्धांत दिए। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिए। सबसे पहले उन्होंने देखते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दे दिए, सिद्धांत दिए, तो चलिए एक एक करके उसे डील करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। जो भी पदार्थ है वो किससे बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए हैं। सेकेंड उन्होंने बोला कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कर होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है ना। जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है, जो टूटेंगे नहीं, है ना। एक सूक्ष्मतम है जहाँ पर क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ना ही वो बनते हैं ना ही वो क्या होते हैं, विनाश होते हैं। उन्होंने ये बोला और ये बोला किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अगर हम सिर्फ एक तत्व की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की ले लें या हाइड्रोजन की ले लें, है ना, किसी की भी ले लेंगे, तो वो क्या बोल रहे हैं, उसका जो द्रव्यमान है, तो आप कोई सा भी ऑक्सीजन लो, है ना, तो वो कितना होगा, इसका रहेगा 8 ही रहेगा, इसका क्या होगा 1 ही रहेगा। तो उसका जो रासायनिक द्रव्यमान है या फिर एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। रासायनिक गुण, है ना, जैसे इसमें क्या है, ये क्या करता है, हवा को क्या करता है, मतलब आग जलाने का काम करता है। ये कभी भी हवा से जलेगा तो ब्लू फ्लेम करके चलता है और पॉप की आवाज़ आती है, तो उसका जो गुण है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उन्होंने ये बोला, ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसमें उन्होंने बोला कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो आप 2 से 3 ऑक्सीजन ले लो, उसका एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, है ना, और उसका द्रव्यमान कितना होगा, 16 ही होगा। वैसे ही अगर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसका क्या है 8 है, इसका क्या है 1 है। तो अलग अलग परमाणु का क्या हो रहा है, द्रव्यमान या एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। रासायनिक गुणधर्म में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे, जैसे पहले भी बताया था कि आपका क्या है, जब आप इसको जलाओगे, है ना, तो ये जलने में हेल्प करता है, ये पॉप की आवाज़ निकालता है, तो उसका गुणधर्म में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं, है ना। जैसे कि पहले सबसे इजी जो हम हमेशा पढ़ते हैं H2O, है ना, ये अलग है, ये अलग है आपका, है ना, दोनों परमाणु अलग अलग है, छोटी पूर्ण संख्या में मिलके क्या बनाते हैं, एक निश्चित अनुपात, क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। सेम चीज़ है, हमेशा आपको क्या मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। क्लियर, आई होप कि आपको ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर डाल्टन का गुणित अनुपात नियम आया। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या आपको दिया था, एक नियम दिया था
क्या दिया था? अनुपात नियम। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये देखा कि हम क्या कर रहे हैं, 3 ग्राम, कितना ले रहे हैं? 3 ग्राम क्या ले रहे हैं? कार्बन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं? 4 ग्राम ले रहे हैं। तो दोनों को जब हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया? 3 ग्राम क्या लिया? ऑक्सीजन ही लिया। क्या लिया? 3 ग्राम कार्बन ही लिया। लेकिन अब देखिए, पहले उन्होंने 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, अब कितना ले रहे हैं? 4 ग्राम लिया था, अब ले रहे हैं 8 ग्राम। दोनों को फिर से क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, मिला दिया, संयुक्त कर दिया। फिर क्या मिला हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, 3 ग्राम कार्बन क्या है? दोनों सेम है, निश्चित है। लेकिन जो ये है आपका दूसरा तत्व, वो जो ले रहे हैं वो क्या है? वो जस्ट उसका अलग है ना, ये 4 है, 8 है, और दोनों क्या है? कार्बन सेम है। ऑक्सीजन का जो है आपका द्रव्यमान वो अलग अलग है। तो क्या बन रहा है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अगर हम देखें तो ये हमेशा क्या रहता है? सरल गुणित क्या बोलते हैं? अनुपात रहता है। ठीक है, क्या बोला? जब भी आप ऐसे बनाओगे, 1 या 2 तत्वों को मिल के बनाओगे, संयुक्त करोगे, तो वो क्या होते हैं? हमेशा सरल गुणित अनुपात होते हैं। बाद में उन्होंने उसी को क्या दिया? गुणित अनुपात नियम बोल के बता दिया, है ना। उनके हिसाब से क्या है कि यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों अनुपात में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? 4 है, वहाँ पर क्या है आपका? 8 है। दोनों को काट दो, क्या हो जाएगा? 2। ये आपका क्या हो जा रहा है? पूर्णांक छोटा है ना, छोटा है, पूर्णांकों अनुपात है, ये उन्होंने कहा था, है ना। उन्होंने क्या किया? कार्बन का तो जो ग्राम है वो तो फिक्स रखा, 3-3 ग्राम रखा। ऑक्सीजन का सिर्फ 4 और 8 लिया, और दोनों का अनुपात क्या अलग है ऑक्सीजन का। और दोनों जब हम लोग मिला रहे हैं तो एक क्या बन रहा है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या बोल रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आई होप कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, तो फिर वो क्या है कि हमने अभी तक की क्या पढ़ा हुआ था कि परमाणु आपका अविभाज्य, मतलब कि वो और टूटेगा ही नहीं। तो क्या ये सही है ना? क्योंकि अब इसी के उसमें बहुत सारे क्या है, रसायन शास्त्री उनका क्या बोलते हैं, प्रयोग करते जा रहे हैं, सिद्धांत बनाते जा रहे हैं, नियम बनाते जा रहे हैं। तो क्या ये सही है ना? क्योंकि वो काम तो चल रहा था कि हाँ चलो परमाणु अविभाज्य, उसमें बहुत सारे और आपका सिद्धांत देखते जा रहे थे। लेकिन उसी समय में बहुत सारे और क्या हो रहे थे? प्रयोग होते जा रहे थे। जैसे कि गैसों में क्या कर रहे थे? विद्युत चालकता देख रहे थे, है ना। गैस में कैसे विद्युत चालकता होता है उसके बारे में। तब क्या हुआ? जब ये प्रयोग किया जा रहा था, तब ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, है ना, जे थॉमसन, और जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान क्या बोलते हैं, सराहनीय रहा। क्या योगदान सराहनीय रहा कि क्या बोलते हैं, ये जो परमाणु है वो एक्चुअली में क्या है, आपके अविभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है, देखते हैं। उन्होंने बोला जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड, है ना, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकलती है जिसे गोल्डस्टीन ने क्या बोलते हैं, कैथोड किरण कहा था। ठीक है, क्लियर इतना। उसके हिसाब से क्या है, आप क्या कर रहे हो, कम दाब पे, है ना, प्रेशर क्या रख रहे हो आप, एकदम कम रख रहे हो, और गैस यहाँ पर ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, गैस भरी हुई है, आपका दाब बहुत कम है, आप क्या कर रहे हो, उसमें उच्च विभवांतर, है ना, मतलब क्या दे रहे हो, हाई वोल्टेज दे रहे हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि क्या मिलेगा आपको, ये कैथोड क्या होता है, हमने पहले ही देखा था, नेगेटिव रहता है ना, ऋणात्मक क्या रहता है, और जबकि एनोड क्या रहता है, वो धनात्मक रहता है। तो वहाँ से क्या निकल रहा है आपका, चमकीली किरण। जब हम हाई वोल्टेज उसमें पास कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, चमकीली किरण निकल रही है, जिसने उन्होंने क्या बोला था, कैथोड किरण कहा था। फिर उसके बाद क्या हुए, अलग अलग क्या हुए, साइंटिस्ट आते गए, अलग अलग चीज़ों को देखते गए, और उसके बाद क्या किया, फिर आए सुस्टर। कौन है, सुस्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, ये ट्यूब है, उसमें क्या हुआ है, गैस भरी हुई है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों और क्या कर दिया, धात्विक प्लेट लगा दी।
एक का नाम रखा कैथोड, दूसरे का नाम क्या रखा एनोड। कैथोड हमेशा क्या हमने पढ़ा है नेगेटिव रहता है, एनोड हमने हमेशा देखा क्या पॉजिटिव रहता है। अब इसमें क्या हुआ जब डिस्चार्ज है ना, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं किरण को दे रहे हैं, कैथोड किरण को दे रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा देखा कि वो कहाँ जा रहा है आपका एनोड की तरफ जा रहा है। देखिए डायरेक्शन देखिए आप, कैथोड किरण की दिशा कहाँ जा रही है हमेशा एनोड की तरफ जा रही है। तो एनोड की तरफ जब गई तो उन्होंने क्या बोला कि कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से बनी होती है। जो कैथोड की किरण है वो किससे बनी हुई है आपका माइनस चार्ज से बना हुआ है, माइनस चार्ज से बना हुआ है, इसलिए कभी वो क्या कर रहे हैं डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो कैथोड में ना जाके कहाँ जा रही है आपका एनोड की तरफ मुड़ रही है ना। फिर उन्होंने बोला कि थॉमसन ने इस ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो उसे निकलने वाली कैथोड किरण की प्रकृति एक जैसी ही हो रहती है ना। उन्होंने क्या बोला शूस्टर ने क्या बोला कि वो हमेशा ऋणावेशित कणों से बनी होती है, इसलिए वो एनोड की तरफ क्या हो रही है मुड़ रही है। लेकिन उनके बाद क्या है थॉमसन आए हैं ना, उन्होंने बोला कि जो ऋणावेशित कण हैं जो कैथोड किरण है वो क्या उनके द्रव्यमान को देखा, मास को देखा, आवेश उसके चार्ज को देखा और ये बोला कि दोनों की गणना बहुत अच्छे से की है ना, द्रव्यमान और आवेश को देखा और बोला कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, जिंक का हो, आयरन का हो है ना, ब्रास का हो, किसी का भी बना हो, जब भी उसमें किरण निकलेगी है ना, जो भी उसकी किरण निकलेगी वो एक ही जैसे होगी, मतलब वो क्या होगी माइनस ही होगी और हमेशा क्या रहेगी आपका एनोड की तरफ ही मुड़ेगी। आई होप कि आपको इतना क्लियर है। इसमें बोला क्या जा रहा है जो कैथोड किरण है वो क्या है आपका ऋणात्मक रहती है और वो आप कोई से भी पदार्थ से बना लो, वो जब किरण निकलेगी वो सेम ही रहेगी और हमेशा एनोड की तरफ क्या होगी मुड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कण जो है उसको क्या बोला इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको उन्होंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन, क्या बोला इलेक्ट्रॉन बोला, जो हमेशा क्या रहता है ऋणावेश, मतलब कि क्या होता है नेगेटिव चार्ज में होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है। तो जितने भी एटम रहेंगे क्या होंगे आपके, जितने भी एटम रहेंगे उसमें एक कण रहेगा जो क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो नेगेटिव रहेगा ऋणात्मक रहेगा। और जितने भी एटम्स आप लोगे परमाणु लोगे उसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसने की थी जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने बताया था कि क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उनको उनके लिए क्या मिला था भौतिक शास्त्र में सन 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ये देखिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आपका क्या है नियंत्रित ग्रिड है, हीटर है, कैथोड है ना, दो एनोड है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, संक्रेण कुंडली है और ये विपेक्ष प्लेट। जैसे ही हम इसको पार कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है हमेशा देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है किधर जा रहा है इधर साइड जा रहा है ना। तो ये किसने कहा था आपका जे थॉमसन ने बताया था कि ये क्या होते हैं जो कण होते हैं वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, ऋणात्मक के बारे में, इन्होंने किसके बारे में पढ़ा था एनोड के बारे में, और एनोड क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गोल्डस्टीन और कैनाल किरण, किसके बारे में पढ़ेंगे हम गोल्डस्टीन और क्या बोलते हैं कैनाल किरण। तो 1886 में गोल्डस्टीन ने धनस्वित किरणों की खोज की जिन्हें उन्होंने एनोड या कैनाल किरण कहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया था धनस्वित किरण मतलब कि एनोड की खोज की। पहले किसकी खोज हुई इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर किसकी खोज हुई एनोड की खोज हुई और ये क्या कहा उसको एनोड बोला या फिर कैनाल
किरण कहा। ठीक है, जो कैनाल किरणें हैं वो धान्वित कणों से बनी होती है और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती है। और उन्होंने बोला क्या है, वो पॉजिटिव है और उसका क्या है, जो प्रकृति है वो गैस में कैसे भरी हुई है, कौन सी प्रकृति की है, उससे पता चला। फिर बाद में पता चला, क्या पता चला, प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। ठीक है, क्या हो रहा है, अलग अलग था। क्यों अलग अलग है, उन्होंने क्यों बोला कि एनोड किरण है ना, वो क्या है, उसका आवेश और उसका द्रव्यमान अलग अलग क्यों है, किस वजह से है, क्योंकि उसमें होता है आयोनाइजेशन। क्या होता है, आयोनाइजेशन, आयनीकरण होता है और आयनीकरण होने की वजह से उनका द्रव्यमान और आवेश में अलग अलग होता है। कैनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धनावेशित और ऋणात्मक भाग होते हैं। तो हमको क्या पता था पहले कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य, वो टूटते ही नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ें क्लियर हुई कि क्या हो रहा है, आपका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो क्या रहता है, माइनस में रहेगा। एनोड बोला जो क्या रहता है आपका, पॉजिटिव में रहता है ना। और ये दोनों चार्ज क्या हो रहते हैं, सेम रहते हैं। इसकी वजह से ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, ये हमको न्यू चीज़ें जानने को मिली। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे प्रयोग होते गए है ना, बहुत सारे मॉडल्स आते गए, तो उसमें क्या हुआ आपका और न्यू मॉडल्स आते गए। तो एक और मॉडल आया जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उनके हिसाब से क्या है कि ये जो चार्जेस होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वो क्या होते हैं, बादल की तरह रहते हैं, है ना। जो क्या रहेगा, जो धनात्मक है वो क्या रहेंगे, पूरे जगह में पहले क्या बोलते हैं, एक जगह में रहते हैं। और जो ऋणात्मक है वो क्या रहते हैं, बादल में छोटे छोटे कणों की तरह फैले रहते हैं। जिसको उन्होंने किसके माध्यम से समझाया, तरबूज के माध्यम से समझाया। जैसे कि जो लाल भाग रहता है वो क्या रहता है, बीच में रहता है, और जो उसका बीज रहता है वो क्या रहता है, पूरी तरह से फैला रहता है। जो लाल है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। जो आपका ब्लैक जो आपका दिख रहा है सीड है, वो क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने यही बोला। ठीक है, तो उनका जो मॉडल था वो क्या था, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। उनके अनुसार परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने तरबूज तो बता दिया, क्या होगा, जो काला काला सीड है वो क्या है, आपका ऋणात्मक है। जो लाल कलर का है वो क्या है, आपका ऋणात्मक है। तो उनके हिसाब से क्या था, उनका धनात्मक और क्या बोलते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होने की वजह से क्या होता है, जो परमाणु वैद्युत रूप से क्या हो जाता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है इन द सेंस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, यहाँ पर जो भी है वो धनात्मक गोला है और ऐसा करके आपका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसमें चला है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, तरबूज का बीज। और ये क्या है, आपका लाल रंग का तरबूज। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। ठीक है, तो ई है ना, इसको किसने दिया था, ई रदरफोर्ड और गीगर, है ना, और मॉडर्सन ने अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है और वे धनावेशित होते हैं, ये बोला। ठीक है, उन्होंने क्या था, वो भी मॉडल्स बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पतली सोने की पतली क्या ली, पन्नी ली। ठीक है, उसमें क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को क्या किया, बौछार किया। क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बौछार किया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट है ना, ये स्लीट है। स्लीट मतलब कि थोड़ा सा छेद है, वहाँ पर ये क्या लिया है, सोने की पत्री ली है। और वो पत्री बहुत ज़्यादा क्या है, पतली है ना। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, कण है, वो द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान में क्या है, आपका हीलियम परमाणु के बराबर है। द्रव्यमान की बात करें तो हीलियम के जैसे ही उसका क्या द्रव्यमान होता है, और वो क्या होते हैं, धनावेशित, है ना, मतलब कि पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कि यहाँ सब गया,
तो उनको लगा था कि ये जो सोने का पदार्थ है वो क्या होंगे, जो परमाणु वो समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। तो वितरित होने की वजह से वो थोड़े से विचलित होंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर जब उन्होंने अवलोकन किया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या अवलोकन किया, ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली होता है। उनके हिसाब से तो जितने भी परमाणु थे वो क्या थे, आपके सामान्य रूप से वितरित होते है ना, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि क्या हो रहे थे, कुछ बिल्कुल ही क्या हो रहे थे, सीधे तरह से क्या हो जा रहे थे, निकल जा रहे थे, जिनके हिसाब से परमाणु में ऐसे बहुत सारे जगह क्या होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपका विपेक्षित, मतलब कि यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है ना, ये क्या हो रहा है, इस तरह से विपेक्षित हो रहा है, जिससे उनको पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम्स में भी क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, टकरा के विपेक्षित हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि क्या है, बहुत कम जगह, इसलिए वो सीधा ही पार हो जा रहा है। बहुत कम जगह आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो क्या हो रहा है, विपेक्षित होकर उससे अलग हो रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। उन्होंने बोला कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कण है वो टकरा के वापस से ही क्या हो जा रहा है, चल जा रहा है। और क्या है, 20,000 में से सिर्फ एक है ना, 180 डिग्री एंगल से क्या हो रहा है, वापस यहाँ पर चले जा रहा है। जिसने उन्होंने बोला कि क्या होते हैं, क्या अत्यंत महीन पत्थर से टकरा कर है ना उसी दिशा में लौट जा रहे हैं जिस दिशा में वहाँ निकला था, जहाँ से निकला था वहीं से वो क्या हो जा रहा है, वापस हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वाला भाग है वो परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है, मतलब कि बहुत कम क्या हो रहा है, आयतन ले रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला उनको कि क्या बोलते हैं, जो आयतन होता है और जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, बहुत ही संकुचित, मतलब कि छोटे से आयतन में वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जो चार्ज है और जो द्रव्यमान है वो बहुत कम आयतन में रहता है, जिसको उन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। और उसी नाभिक को क्या बोला उन्होंने, जब ये अवलोकन किया तो उनको क्या मॉडल दिया, नाभिक या मॉडल दिया। ठीक है, और उनका ये था कि नाभिक क्या है, बीच में रहता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। और जो वो परिक्रमा करते हैं वो उसका भी क्या होता है, अलग अलग पद होता है। परिक्रमा तो कर रहा है और क्या है, अलग अलग पथ में कर रहा है। उसी को उन्होंने क्या बोला, नाभिक या मॉडल बोला। और वो कैसे वितरित होते हैं इलेक्ट्रॉन के पथ, इलेक्ट्रॉन, वो सारी चीज़ें किन्होंने बताया, नील बोर ने बताया। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर है।